नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। लैंडमार्क जजमेंट है और इसके ऊपर हमने अभी जो है रील और शॉर्ट्स भी आपके सामने डाले हुए हैं, पर ये वीडियो थोड़ा हट के है। इसमें आपसे चर्चा करेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे ऐसे बिंदु हैं जिस पे जो है जोर डाल के डेवलपर आपको कंपनसेशन देने के लिए मना कर देता है। अक्सर आप देखें मार्केट में ऐसे तमाम डेवलपर हैं जिनके लगभग सारे प्रोजेक्ट या कई प्रोजेक्ट जो है डिले चल रहे हैं। कई डेवलपर ने तो डिले पोजीशन दे भी दिए हैं और लोग वहां पे रह भी रहे हैं। तो जो लोगों ने पोजीशन ले लिया है उनके लिए भी ये वीडियो है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से वो ये क्लेम करते हैं कि आप इस पे जो है कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, और कई बार जो है बायर भी जो है डिमोटिवेट होके उनकी बातों में आके कंप्लेन नहीं करते हैं, या फिर कई बार महारेरा भी जो है ऐसे ऑर्डर पास कर देता है जो कि डेवलपर के फेवर में होता है, और फिर जो है बायर यानी कि अलॉटी वो दोबारा जो है काफी डिमोटिवेट होके वो सोचता है कहाँ इस पचड़े में पड़े, छोड़ते हैं इसे। तो आज ये सारी चीजें आपको बताएंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको कंप्लेन के लिए आगे बढ़ना है, और उसी पे जो है हाईकोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा जिससे हर एक फैक्टर आप आसानी से समझ सकें और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सकें अपने माध्यम से या फिर ये वीडियो शेयर करके। आइए सबसे पहले आपको इस ऑर्डर के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है मौजूद था बालेवाड़ी में, जो कि पुणे वेस्ट में है, और यहाँ पे दो बायर जो है कंप्लेन करते हैं आफ्टर टेकिंग द पोजीशन। अब ये प्रोजेक्ट का जो एक तरीके से कमिटेड डेट था एग्रीमेंट पे, वो था आपका अगस्त 2016 का। अब इनको जो पोजीशन मिलता है, जो ओसी आता है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, वो आपका जनवरी 2018 में जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव होता है डेवलपर को, और सारे फॉर्मेलिटीज और फिनिशिंग वर्क कॉस्मेटिक फिनिश करके जो है पोजीशन मिलता है अगस्त 2018 में। अब जो है कंप्लेन जो किया जा रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोजीशन लेने के 7 महीने के बाद, यानी इन्होंने अगस्त में जो है 2018 में पोजीशन लिया और कंप्लेन इन्होंने जाके किया है अप्रैल 2019 में। अब यहां पे देखिए बात क्या निकल के आ रही है कि 7 महीने बाद जाके जो है सितंबर से अप्रैल में जाके कंप्लेन कर रहे हैं, तो लगभग 7 महीने बाद जो है कंप्लेन हो रहा है। अब यहाँ पे कई लोग, यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पोजीशन ले चुके हैं और उनका पोजीशन डिलेड था, फिर मैं कहूंगा कि डिले आप 1-2 महीनों को नहीं पकड़ सकते। एटलीस्ट पकड़ने को तो आप पकड़ सकते हैं, पर उसमें आपका कोई लाभ नहीं है, आप उस चीज के लिए तो मत ही जाइए आगे। लेकिन अगर आपका पोजीशन 6 महीने से ज्यादा डिले हुआ है तो फिर आप लोग भी क्लेम करने लायक रहेंगे। अब इस केस में जो हमने बताया आपको, इसके और आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे मामला आगे बढ़ता है। ये अब डिले तो हो चुका था। अब इसमें जो कंप्लेन इन्होंने अप्रैल 2019 में किया, तो इन्होंने कंप्लेन में ये चीज दिखाया है कि महारेरा की जो एजुकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, दोनों केस में अलग अलग ऑर्डर पास करते हैं, एक बायर के फेवर में और एक डेवलपर के फेवर में। अब ये जो दोनों ऑर्डर हैं, एक ही प्रोजेक्ट में डिलेड कंपनसेशन के लिए सेम प्रोजेक्ट में, और एक समझिए कि सेम डेवलपर के यहां अगर दो ऑर्डर में दो चीजें आती हैं तो ये काफी शॉकिंग है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर बनाएंगे डेडिकेटेड वीडियो अलग से। अभी जो मुद्दा है वो है कि आपको कंपनसेशन क्लेम कैसे करना है, और डेवलपर जो जो फैक्टर आपको बता रहा है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, इस पे चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे जो दोनों ऑर्डर, एक बायर के फेवर में यानी कि एलओटी के फेवर में आता है, और एक आपका जो है फेवर में आ जाता है डेवलपर के। तो जो डेवलपर का फेवर में आ गया तो डेवलपर के लिए अच्छा है, लेकिन जो डेवलपर के फेवर में आया यानी कि वो बायर के अगेंस्ट आया है, और एक जो है आपके डेवलपर के अगेंस्ट आया है, तो जो बायर के अगेंस्ट था, बायर चला जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और जो डेवलपर के अगेंस्ट आया था ऑर्डर, वो चला जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। यानी कि जो महारेरा का अपीलेट ट्रिब्यूनल है, हाईएस्ट बॉडी है, जहां पे अगर आप महारेरा के एजुकेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा पास किए गए ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं, जिसके बारे में सौदागर ने तमाम वीडियो में आप लोगों से चर्चा भी किया हुआ है। अब वहां जाने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दोनों ऑर्डर को एक बना के, यानी कि एक जैसा ही ऑर्डर पास कर देती है, यानी कि कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है आफ्टर टेकिंग पोजीशन। क्योंकि सेक्शन 18 जो रेरा का है, सबसे पहले एक बार स्क्रीन पे आप लोग जो रेरा का सेक्शन 18 है, जो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकते हैं, उसके टर्म कंडीशन को एक बार आप लोग पहले देख लीजिए।
अब आप जो यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं, इसका डाउनलोडेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आपके रेफरेंस के लिए वो हमेशा के लिए बना रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जब महारेरा ने, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक जैसा ऑर्डर दे दिया कि पोजीशन लेने के बाद भी अगर जो है कंप्लेन करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 18 ऐसा कहीं कहता ही नहीं है कि आप पोजीशन लेने से पहले ही कंप्लेन करें। अब बात आती है कि अब डेवलपर क्या करे। अब डेवलपर सीधा जाता है हाई कोर्ट और वो चैलेंज कर देता है महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए ऑर्डर को। अब महारेरा के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था वो तो भाई एक तरीके से एलॉटीज के फेवर में था। अब जब वो बात हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट ने इन सारे मुद्दों पे जो है एक एक करके अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया। पहली चीज, जो पहला एक्सप्लेनेशन आता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेवलपर ये बताता है कि भाई आपको हम पोजीशन टाइम से नहीं दे पाए क्योंकि हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं थी। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि इस पे हाई कोर्ट क्या कह रहा है। यहां पे देखिए, आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएगा आपको। सो फॉर एज द इशुएंस ऑफ स्टॉप कॉज नोटिस by Pune Municipal Corporation is concerned, it cannot be said that the appellant is not absolutely responsible for the same। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डेवलपर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे, if any accident mishap occurs at the site leading to issuance of stop cause notice, the responsibility of the delay in completion of the project would obviously come on the shoulder of the promoter। Undoubtedly, the LOT is not responsible for issuance of stop work notice so far as the region of restraint order passed by this code on use of groundwater for construction and on mining of sand is concerned, the said pretext are of general nature। अब आगे देखिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट है। It is for the promoter to ensure that the required construction material is made available for completion of the project within the agreed time. The promoter cannot be permitted to cite reasons such as non-availability of groundwater or sand for the purpose of avoidance of liability to pay interest under section 18, which liability is interpreted by the apex court। यानी कि apex court का भी इस पे ऑर्डर आ चुका है। अगर कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है या कोई स्टॉप वर्क नोटिस आया है ड्यू टू सम मिसहैप, ड्यू टू द रीजन ऑफ द डेवलपर्स फॉल्ट, तो इसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? बायर्स ने आपके यहाँ खरीदा है तो उसको एक कमिटेड डेट दी गई है, और जो कमिटेड डेट है वो भी खरीदने से 4 साल, 3.5 साल, 5 साल का टाइम दिया जाता है, तो वो सफिशिएंट होता है। उसमें बफर टाइम जो है वो कंसीडर करते हैं डेवलपर। तो अगर आपने कमिटेड डेट ऑलरेडी दे दिया है तो आप इन चीजों से नहीं भाग सकते। यानी बाहर आप लोगों के लिए है, अगर आपका डेवलपर, आपका प्रमोटर ये कहता है कि वर्क स्टॉप नोटिस आ गया था, मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था, या डेवलपर को जो है कुछ ऐसे नोटिसेस आए थे जो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए गए थे, जिसकी वजह से कुछ ग्राउंड वाटर यूज नहीं हो पा रहा था, कुछ मटेरियल नहीं आ पा रहा था, या सो एंड सो व्हाटएवर द रीजन, ये सारे चीजें जनरल इन नेचर हैं, जिसको कि हाई कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है। इसके बेस पे वो अपने कंपनसेशन के, जो बायर के कंपनसेशन का क्लेम है, उसे डिनाय नहीं कर सकता है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, जहां पे कि डेवलपर के द्वारा अपीलेट के सामने भी जो बात कही गई और जो हाई कोर्ट के सामने भी बात कही गई, वो ये थी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पोजीशन लेने के बाद जो है कंपनसेशन क्लेम क्यों किया गया। अब इस पे हाई कोर्ट क्या कह रहा है ये भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपको काफी अच्छा जो है फील होगा। सिर्फ इसके लिए नहीं कि आपने जहां खरीदा है वहां डिले होगा, पर आपको एक ऐसा लगेगा कि यार हमारे पास कुछ तो ऐसा है कि डिले के केस में भी हम इस जरिए से अपना कंपनसेशन क्लेम कर पाएंगे, या फिर आप प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो इसको समझ लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे कोर्ट जो है साफ साफ क्या कह देता है, द एलॉटी एक्सेप्टिंग पोजीशन ऑफ द फ्लैट एंड फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बिफोर द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज कंसर्न्ड, आई डू नॉट सी व्हाई द एलॉटी शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। If the LOT was to file complaint before the regulatory authority and keep on litigating with the appellant, the same would have put the LOT to further losses, as the interest liability of the promoter would have been frozen on the date of procurement of occupancy certificate, whereas the monies paid by the LOT to promoter would have remained blocked. It was therefore in the interest of LOT to first take possession of the flat before filing of complaint under section 18 before the regulatory authority। यानी कोर्ट ने तो लास्ट लाइन में ये चीज क्लियर कर दी कि एलॉटी पोजीशन लेने के बाद ही कंप्लेन करे, और उसके पहले क्या कहा कि ये चीज तो कहीं लिखा ही नहीं गया, ये चीज तो कहीं है ही नहीं कि बायर एलॉटी जो है उसको आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि पोजीशन लेने के बाद वो कंप्लेन ना करे।
क्योंकि आपने जो पैसा दिया वो तो ब्लॉक हो गया। अब आपको जो इंटरेस्ट भी मिलने वाला, जो ओसी का प्रोक्योरमेंट डेट है वहां तक मिलने वाला है। तो अगर अब उस पर लिटिगेशन आता है, यानी कोर्ट के चक्कर लगाएगा बायर, तो उसका दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसा तो ब्लॉक हो गया और उसको पोजीशन भी चाहिए, वो एग्जिट तो हो नहीं रहा है। तो अगर उसको वहां पे पोजीशन भी चाहिए और वो जाके फाइट कर रहा है, और जब तक वो फाइट चलेगा तब तक वो पोजीशन भी नहीं ले सकता, तो उसके बीच का जो रेंट जा रहा है, जो आपकी ईएमआईज जा रही हैं, और आपका घर भी आपके हाथ में नहीं है, तो इसका तो नुकसान होगा बायर का। ये साफ साफ जो हाईकोर्ट कह रहा है। यानी आप अब जब भी जाएं अपने कंपनसेशन का क्लेम करने के लिए, तो अब आप जो है ये चीज साफ कर सकते हैं कि भाई पहले पोजीशन दे दो फिर कंप्लेन करेंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग पोजीशन ले लीजिए और उसके बाद कंप्लेन करिए। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी डिलेड प्रोजेक्ट में पोजीशन ले चुके हैं, बिल्डर के बहकावे में आ चुके हैं कि ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स थे जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं था, इसकी वजह से डिले हुआ है, तो वो लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप लोग भी अपना कंपनसेशन लीजिए। अगर वो 6 महीने उससे ज्यादा का डिले हुआ है तो बिल्कुल लीजिए, क्या जाता है, क्योंकि आपका पैसा था, आपने उस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, आप उस समय तक रेंट पे रहे होंगे, या फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा तो भी आपके पैसे की वैल्यू है। और वो जो आपका एसबीआई का हाईएस्ट मार्जिनल लेंडिंग रेट है प्लस 2%, यानी कि जो 8.75 के आसपास का उसका हाईएस्ट मार्जिनल लेंडिंग रेट है, प्लस 2%, यानी कि वो 11.25% और 11% के आसपास हो जाता है। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये चीज है कि आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पोजीशन लेने जा रहे हैं वो हर एक डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ के उसके बाद साइन करें। कहीं ऐसा ना लिखा हो whatever the position we have provided you, it is with the compensation, you cannot take any compensation after taking this position। इसकी इस जैसी कोई लाइन हो, कोई लीगल लैंग्वेज में लाइन लिखी गई हो, तो उसको अच्छे से पढ़ लें। ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन मत करिए। आप पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उस पर साइन करिए, अपना फाइनल पेमेंट करिए और उसके बाद जो है कंपनसेशन क्लेम कर लीजिए। अब बात आती है कि हमने कई वीडियो में जो है ये बात कही हुई थी कि आप जो है एक बार कंप्लेन करिए, उसके बाद पोजीशन लीजिए। उसका आधार ये था कि जो 2020 में महारेरा के ही एजुकेटिंग ऑफिसर की तरफ से जो ये ऑर्डर आए हुए थे, जिसमें ये बात कही गई थी कि आपने कंप्लेन कर दिया लेकिन पोजीशन आपने ले लिया है, तो आपका ये कंप्लेन जो है स्टैंड नहीं होता है। एक ऑर्डर में यही चीज जो है महारेरा की तरफ से आया था। और फिर जब ये बात जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल तक तो उसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन फिर वो मामला जो है सब जुडिस हो जाता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट में चला जाता है। अब ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया है लास्ट वीक ऑफ मार्च में आया है, इससे चीजें क्लियर हो गई। जो लोग भी वो वीडियो देखे और उन्होंने ये सुना है कि पहले आपको जो है कंप्लेन करना है तब पोजीशन लेना है, अब इस बात को नजरअंदाज करिए, नए चीज पे आ जाइए। जितने आपके जानने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए कि अगर आपने पोजीशन ले लिया है तो भी आप डिलेड पोजीशन का कंपनसेशन ले सकते हैं। फिर भी कहीं आपके मन में दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या उसके बाद, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। और जो हमने आपको कहा, एक और वीडियो आने वाला है इस पे, जिसपे हम बात करेंगे आखिर एक ही प्रोजेक्ट में डिलेड पोजीशन को लेकर महारेरा के दो ऑर्डर क्यों, और ऐसा क्यों होता है, क्या ये सही है या नहीं। इसे जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो लोग भी पहली बार सौदागर को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है और लगातार आप लोगों तक सौदागर का जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो पहुंचता रहता है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।